हेलो दोस्त, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भौतिक विज्ञान पार्ट 7। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। इसको आप लोग सही से समझ लेते हैं तो आप लोगों को इस चैप्टर का न्यूमेरिकल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें हम देखते हैं कि भी क्यों प्लस हो जाता है, भी क्यों माइनस हो जाता है, यू का मान क्यों ऋणात्मक होता है, इन्हीं सब को जानेंगे, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल को हल करेंगे। देखिए पहले हम लोग इसके नियम समझते हैं। देखिए ये हमारा ध्रुव है। याद रखिए ध्रुव के बाईं तरफ जितनी भी दूरियां मापी जाती है वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और ध्रुव के दाहिने तरफ इधर की दूरियां हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। इतना सभी को याद रहना चाहिए। देखिए मेरे भाई, याद रखिएगा ये हमारा दिख रहा है इधर, ये वस्तु है। वस्तु का, इसे आप लोग कोई वस्तु रखी गई, वस्तु कहिए या बिंब कहिए। सवाल में आ जाए कि वस्तु या बिंब, तो समझ जाइएगा यही वाली जो ऊंचाई है ना, ये वस्तु या बिंब कहलाती है। इससे पहले मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि देखिए ध्रुव से बाईं तरफ इधर की दूरियां हमेशा ऋणात्मक मापी जाती है और इधर की दूरियां धनात्मक, और इसके ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है और नीचे की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक मापी जाती है। इतना सभी लोगों को याद रखना है, ठीक ना। तो देखिए ये हमारा होता है वस्तु कहिए या बिंब कहिए। इसकी लंबाई, वस्तु या बिंब की लंबाई होती है या इसकी ऊंचाई, लंबाई से कहिए या ऊंचाई कहिए। इसे यच से प्रदर्शित करते हैं, इसे यच। तो ऊपर की दूरियां धनात्मक मापी जाती है ना, तो याद रखिएगा वस्तु या बिंब की लंबाई या ऊंचाई क्या होगा, प्लस का यच होगा, क्योंकि ऊपर की दूरियां क्या मापी जाती है, धनात्मक मापी जाती है। अब आइए यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, ये क्या है। देखिए वस्तु रखा गया है, मान के चले हम कहीं यहाँ पर खड़े हैं तो कोई सूर्य का प्रकाश पड़ेगा हमारे पर, तिरछा प्रकाश पड़ेगा तो हमारा परछाई कहीं बनेगा ना। तो इसी तरह ये वस्तु रखी गई है और इसका प्रतिबिंब माने छाया बन रहा है, तो इसी को कहेंगे प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई। इसको यच डैश से प्रदर्शित करते हैं, किससे, यच डैश से। तो अभी बताएं आप लोगों को यच डैश क्या होगा, ऋणात्मक है। क्यों बताएं कि ऊपर की दूरियां धनात्मक मापी जाती है और नीचे की दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है, याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद दर्पण से देखिए यहाँ पर वस्तु रखी गई, दर्पण से यहाँ तक की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी है। दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे, यू से। तो बताइए दर्पण से बाईं तरफ जितनी दूरियां रहेगी वो हमेशा क्या मापी जाती है, वो हमेशा ऋणात्मक होती है। इसलिए यू का मान यानी दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, माइनस होगी, यू होगा। फिर दर्पण से, यहाँ देखिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ से छाया बना है ना, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी है ना, तो ये भी दर्पण के कहाँ रखी गई है, बाईं तरफ ना, इसलिए भी का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फिर उसके बाद यहाँ से, यहाँ ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं ना, तो ये भी तो दर्पण से बाईं तरफ रखा गया है ना, इसलिए फोकस दूरी भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इतना आप लोग को आना चाहिए। ये हम लोग का कौन सा दर्पण था, तो अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण। ये हम लोग का कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण था। देखिए अवतल दर्पण में इन सभी को एक जगह रख दिया गया है कि कौन प्लस होता है और कौन माइनस। तो याद रखिए दर्पण से वस्तु की दूरी को माइनस, यानी यहाँ दर्पण से वस्तु यहाँ पर रखी गई है, तो इसे यू से वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं, वो क्या होगा, ऋणात्मक। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी ये दर्पण से यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यानी भी का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दर्पण से फोकस दूरी, यानी अवतल दर्पण में दर्पण से फोकस दूरी यहाँ और यहाँ, यफ का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वस्तु से प्रतिबिंब की लंबाई कहिए चाहे, यानी वस्तु से प्रतिबिंब, देखिए यही ना प्रतिबिंब है, वस्तु से बिंब है, बिंब माने वस्तु, वस्तु या बिंब एक ही बात है, वस्तु कहिए या बिंब कहिए, वस्तु कहिए या बिंब, देखिए यही वस्तु या बिंब है।
यानी जिसे एच से प्रदर्शित करते हैं, तो ऊपर वाली दूरी धनात्मक कहे ना मापी जाती है, तो ऊपर की दूरी यानी इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। प्रतिबिंब की लंबाई, यानी देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नीचे बनता है, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, अवतल दर्पण में माइनस का होगी। इतना सभी को बात समझ में आई। लेकिन फोकस दूरी और ध्रुव के बीच जब रखा जाता है तो वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई आभासी बनने लगता है, इसलिए वहां पर केवल एक ही स्थिति आती है कि जहां पर एच डैश का मान ऋणात्मक धनात्मक होगा, बाकी जगह अवतल दर्पण। याद रखें अब इस तरह कि वस्तु, इसमें केवल वस्तु या बिंब की का मान ही क्या होता है, धनात्मक होता है, बाकी से चारों का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण में क्या प्लस होता है और क्या माइनस होता है, कहाँ पर वस्तु, यहाँ पर देखिए वही बताए हैं आप लोगों को। इधर वाली दूरी हमेशा, यानी वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ इधर ही रखी जाती है। देखिए ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु हमेशा इधर ही रखी जाती है। सभी को ये बात समझ में, तो देखिए यहाँ पर वस्तु रखी गई है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा है, उत्तल दर्पण। इसमें समझेंगे कि कौन प्लस होता है और कौन माइनस होता है। यहां से वस्तु से दर्पण की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। इधर की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। या अवतल हो या उत्तल दर्पण हो, हमेशा यू का मान क्या होगा, यानी यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। सवाल में दे दा कि वस्तु की दूरी इतनी है तो माइनस यू हो जाएगा। ये बताइए वस्तु की लंबाई है ना, ये क्या है, वस्तु की लंबाई या ऊंचाई कहिए, एक ही बात है। इसे एच से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हमेशा आपको बताए हैं कि ऊपर की दूरियां हमेशा धनात्मक ली जाती है और नीचे की दूरी ऋणात्मक, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। उसके बाद बताइए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है ना, तो इधर की एफ इधर होता है ना, तो इधर क्या प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनता है, लेकिन कैसा बनता है, सीधा बनता है, ऊपर बनता है ना। तो बताइए यहां से यहां पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यानी एच डैश क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि ऊपर की दूरी धनात्मक ली जाती है। और यहां से यहां यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण से बिंब की दूरी, यानी यहां से यहां तक दूरी है, भी है ना, भी को हम लोग क्या लेंगे, इधर ध्रुव से इधर की दूरियां धनात्मक होती है ना, इसलिए इसे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा ये चिन्ह लिखवाए थे, अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं उत्तल दर्पण में कौन प्लस होता है, इसे ही हम लोग शार्ट में इसे लिख देंगे, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन क्या रहेगा। देखिए उत्तल दर्पण, ठीक ना, हम लोग अवतल दर्पण का पढ़े हैं कि कौन, उसमें याद रखिए केवल कौन प्लस होता है, वस्तु या बिंब की लंबाई, यानी वस्तु या बिंब इस तरह अवतल दर्पण में बनाए थे ना, वही केवल धनात्मक होता है, बाकी से देखिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ पर लिखा गया उत्तल दर्पण में देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी अवतल हो या उत्तल हो हमेशा वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि वस्तु इधर ही रखी जाती है ना, यहाँ से यहाँ तक तो माइनस यू हो जाएगा। वो दर्पण से वस्तु की दूरी माइनस यू होगी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब माने छाया, देखिए ऊपर ही बन रहा है ना, तो भी है ना, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी दर्पण, यानी यहाँ दर्पण है, दर्पण से प्रतिबिंब यहाँ पर रखे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी बाईं तरफ यानी दाईं तरफ जा रहा है ना, तो दाईं तरफ की दूरियां क्या ली जाती है, धनात्मक, यानी ध्रुव से इधर की दूरी धनात्मक और इधर की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। दर्पण की फोकस दूरी, अब फोकस दूरी अवतल में इधर बन रहा था, लेकिन उत्तल में इधर होता है ना, तो इधर की दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है ना, इसलिए यहाँ पर फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। वस्तु या बिंब की लंबाई, वस्तु या बिंब यही ना लंबाई है, तो ऊपर की दूरी आप लोग को बताएं, ऊपर की दूरियां हमेशा क्या ली जाती है, धनात्मक ली जाती है।
उसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई, देखिए प्रतिबिंब भी बनता है तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ऊपर ही ना बनेगा, इसलिए प्लस एच डैश भी क्या होगा, एच डैश भी क्या लिया जाएगा, धनात्मक ही लिया जाएगा। इतना सभी को याद रखना है। अब याद रखना है कि यू क्या है, तो वस्तु की दूरी है। कोई पूछ देगा भी क्या है, तो प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। कोई पूछ देगा एफ क्या है, तो एफ फोकस दूरी है। कोई पूछ देगा एच प्लस एच क्या है, तो बिंब वस्तु कहेगा या बिंब कहेगा, एक ही बात है, वस्तु या बिंब की लंबाई कहिए या ऊंचाई है, ये वाला भाग है। और प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश क्या है, प्रतिबिंब यानी जो छाया बनेगा उसकी लंबाई है, एच डैश है। इतना आप लोग को याद रखना है। ये याद रखिए आप लोग कि अवतल दर्पण में केवल प्लस वस्तु या बिंब की लंबाई धनात्मक होती है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या क्या केवल दर्पण से वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी शेष क्या होता है, धनात्मक। यही दो को याद रखना है, वस्तु या बिंब की लंबाई धनात्मक होगी, बाकी शेष ऋणात्मक होगा। इसमें दर्पण से वस्तु की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऋणात्मक होगी, बाकी शेष क्या होगा, धनात्मक होगा। अब हम लोग देखेंगे दर्पण से फोकस, वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध। देखिए हम लोग चित्र बना ले, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए सूत्र, ये दर्पण सूत्र प्रयोग किया जाता है। देखिए अवतल दर्पण ये मान चलिए हमारा है, ठीक, यहाँ मुख्य फोकस एफ है, यहाँ आपका सी है, मान के चलिए यहाँ पर वस्तु रखी गई है, तो यहाँ से यहाँ वस्तु है ना, तो यू से यानी लिखा गया है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। ये क्या है, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी ये वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है। मान के चलिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना दिए, तो यहाँ से यहाँ इस वस्तु का छाया बने प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से ध्रुव से यहाँ तक यानी मुख्य फोकस तक, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, पिछली वीडियो में बताए थे। और उसके बाद आप लोग को इससे ऊपर चिन्ह परिपाटी बताई है कि कहाँ पर अवतल दर्पण में कौन प्लस होता है और कौन माइनस होता है। और एक बात और आप लोग को ध्यान देना है कि जिसका मान पूछे उसे प्लस या माइनस, उसे माइनस में नहीं रखा जाता है, उसका चिन्ह रखा ही नहीं जाता है। मान के चलिए कह देगा कि दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, तब वह दर्पण से वस्तु की दूरी u का मान हम लोग क्या करेंगे, उसका चिन्ह अवतल हो या उत्तल दर्पण हो, उसका चिन्ह नहीं रखते हैं, उसी तरह सूत्र में क्या करेंगे, जमा देंगे। अब अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा इस बुक का जितने भी न्यूमेरिकल हैं, सभी न्यूमेरिकल को आप लोग को हल कराया जाएगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।